हेलो दोस्तों, एस के एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट के एक टॉपिक जो ज्योग्राफी का पार्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने भारतीय तट रेखा की लंबाई का नया पैमाना दिया है, जिसमें भारतीय तट रेखा की लंबाई बढ़ा दी गई है। जो पहले 7,516 किलोमीटर थी उसे बढ़ाकर 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है। आइए इसी के बारे में आज हम देखते हैं। भारतीय तट रेखा को 47.6% बढ़ा दिया गया है। 47.6% बढ़ा दिया गया है, जो वर्ष 1970 में 7,516 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गया है। ये वृद्धि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धति को अपनाने के कारण हुआ है। ये जो नया पैमाने से जो ये लंबाई बढ़ी है वो एक नई पद्धति का उपयोग किया गया है। और नई पद्धति इसमें यह है कि पहले भारत की मतलब जो आड़ी तिरछी जो लाइनें थी उसको हमने उसके अंदर ना जाके हमने सीधे सीधे काउंट किया है, बल्कि इस बार नई पद्धति में ऐसा नहीं हुआ। नई पद्धति में इस प्रॉपर को काउंट किया गया है कि कितनी है, और अगर इसे हम खोलेंगे तो एक बड़ी लाइन के रूप में हमें दिखेगा। तो इस कारण से ऐसे कई जगह जो भारतीय तटीय क्षेत्र है, चाहे वो पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो, थोड़ा सा कटाफटा है, जिसके कारण से कुछ क्षेत्र बाहर को हैं तो कुछ अंदर को हैं, तो उन सबको काउंट किया गया, जिससे इसकी लंबाई बढ़ गई है। ये देखते हैं नई पद्धति में क्या क्या है। तुलना। पुरानी और नई माप की पद्धति की में तुलना देखते हैं क्या क्या है। माप का आधार सीधी रेखा, ये पुरानी पद्धति 1970 है, ये नई पद्धति 2023-24 की है। सीधी रेखा की दूरियाँ। जटिल तटीय संरचनाएं शामिल हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी बताई गई है ना, वो इसमें शामिल है। तटीय विशेषताएं मापी गई। सामान्य तट रेखा की लंबाई तक सीमित। तटीय विशेषताएं मापी गई हैं। सामान्य तट रेखा की लंबाई तक सीमित। इसमें खाड़ियाँ, मुहाने, प्रवेश द्वार और अन्य भूआकृतीय विज्ञान संबंधित विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं। इसमें सभी को मैंने बताया, जैसे कि इसमें खाड़ियाँ जो बाहर हैं, अंदर हैं, सभी को प्रॉपर तरीके से इसमें मापा गया है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। इसमें बुनियादी उपकरण एवं मैनुअल गणना की गई थी। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी एवं मानचित्र का उपयोग इसमें किया गया है। शुद्धता अपेक्षाकृत कम सटीक, ये पुरानी पद्धति जो 1970 की, इसमें अपेक्षाकृत कम सटीकता है। पैमाइश में गतिशील समुद्र तट का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व 2023-24 वाले में। रिपोर्ट की गई तट रेखा की लंबाई, पहले जो 1970 में रिपोर्ट की गई उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। नई वाली में 11,098 किलोमीटर है। ये फैक्चुअल में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तट रेखा में परिवर्तन। किन किन राज्यों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है? महत्वपूर्ण विकास वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात में 1,214 किलोमीटर वर्ष 1970 के अनुसार इसकी लंबाई थी। गुजरात की तट रेखा की लंबाई 1,214 किलोमीटर 1970, जो बढ़कर 2,340 किलोमीटर 2023-24 में हो गया है। और ये नंबर 1 पे भी है। सबसे बड़ी तट रेखा के हिसाब से गुजरात नंबर 1 पे भी है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल। इसकी लंबाई 357% की वृद्धि देखी गई है। इसमें 157 किलोमीटर से बढ़कर 221 किलोमीटर तक, जो प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक है। यानी कि प्रतिशत की अगर बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई नए पैमाने के आधार पे। लेकिन ओवरऑल अगर कुल लंबाई देखी जाए तो गुजरात नंबर 1 पे है। थर्ड, तमिलनाडु। संशोधित लंबाई 906 किलोमीटर से बढ़कर 1,068 किलोमीटर हो गई है, जो आंध्र प्रदेश से अधिक है। यानी कि पहले तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश की ज़्यादा थी, अब तमिलनाडु की ज़्यादा हो गई है। शायद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, पहले पे गुजरात, दूसरे पे तमिलनाडु ही है। न्यूनतम और नकारात्मक परिवर्तन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। केरल, केवल 30 किलोमीटर 5% जोड़कर सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। केरल की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। कितने? 30 किलोमीटर 5% के साथ। पुदुचेरी
कटाव एवं पुनर्गणना के कारण समुद्र तटीय लंबाई 4.9 किलोमीटर जो -10.4% कम हो गई है। एकमात्र ऐसा यूटी है, यूँ कहें राज्य, जिसकी तटीय लंबाई नए पैमाइश के आधार पर कम कर दी गई है। यानी कि इसमें 4.9 किलोमीटर कम हो गई है। इसकी जो लंबाई थी, एक्चुअल लंबाई थी, उससे 4.9 किलोमीटर कम हो गई है। तमिलनाडु बनाम आंध्र प्रदेश। नए माप के बाद समुद्र तट की लंबाई में तमिलनाडु अब आंध्र प्रदेश से ऊपर हो गया है। यानी कि पहले पे हमारा गुजरात, दूसरे पे हमारा तमिलनाडु, तीसरे पे हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी का संकुचन का कारण क्षरण एवं परिष्कृत गणना है, जो अन्यत्र समुद्र तट के विकास की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है। इसके कम होने के कारण बताए गए हैं कि क्यों ऐसा कम हुआ है। संकुचन का कारण क्षरण यानी कि ह्रास होना, परिष्कृत गणना जो अन्यत्र समुद्र तट के विकास की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है। आइए देखते हैं किस स्टेट की कितनी नई वृद्धि हुई या पुरानी क्या थी। गुजरात की 1970 के अनुसार 1214.7 किलोमीटर नई हो गई है 2340.62 किलोमीटर, ये नंबर 1 पे भी है किलोमीटर के हिसाब से। महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर नई वृद्धि हुई है हमारी 877.97 किलोमीटर। गोवा 101 1970 के अकॉर्डिंग, नए के अकॉर्डिंग 193.95। कर्नाटक 280 किलोमीटर नए के अकॉर्डिंग 343.3 किलोमीटर। केरल 569.7 किलोमीटर नए के अकॉर्डिंग 600.15 किलोमीटर। तमिलनाडु, ये दूसरा, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर पहले, अब 1068.69 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश ये तीसरे नंबर पे 973.7 किलोमीटर 1970 में, 1053.07 किलोमीटर 2023-24 में। ओडिशा 476 नए 574। वेस्ट बंगाल 157 और नए के अकॉर्डिंग 721 प्रतिशत में नंबर 1। दमन एंड द्वीप 42.5 नए में 54.38 किलोमीटर। पुदुचेरी कराईकल या यनम 47 जो घटकर हो गया 42.65 नए वाले में। पुराने वाले में 47 किलोमीटर था, नए वाले में 42.65 किलोमीटर हो गया घट के। लक्षद्वीप एंड मिनिको आइसलैंड 132 नए वाले में 144। अंडमान निकोबार 1962 पुराने वाले में 1962, नए वाले में 3083.5 किलोमीटर। कुल टोटल की बात की जाए तो ये पुराने वाला आंकड़ा हमारे पास हो जाएगा 7516 किलोमीटर, नए वाला आंकड़ा हो जाएगा हमारे पास 11098 किलोमीटर मोटे तौर पे। ये हमारे पास भारत की तटीय सीमा है जो गुजरात से शुरू होती है और वेस्ट बंगाल तक जाती है। इस तट को कई उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें गुजरात के एरिया को कच्छ कहा गया, काठियावाड़ कहा गया, गुजरात से महाराष्ट्र वाले को कोंकण कोस्ट कहा गया, महाराष्ट्र से कर्नाटक कन्नड़, कर्नाटक से केरल के बीच में मालाबार कोस्ट कहा गया, और ये अपने तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल तट कहा गया, आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक नॉर्दर्न सर्कल, और ऊपर का उत्कल कोस्ट कहा गया है। ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जहाँ कच्छ का क्षेत्र हो गया, काठियावाड़ हो गया, कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सर्कल और उत्कल कोस्ट, ये पूछ लेता है किनके बीच में है। तटरेखा विस्तार का प्रभाव, यानी इसके विस्तार का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो बंदरगाह एवं बुनियादी ढांचा क्या इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आंध्र प्रदेश रसद औद्योगिकरण एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रामायपट्टनम, कृष्णायपट्टनम एवं काकीनाडा गेटवे जैसे बंदरगाहों का विकास कर रहा है। इसमें इसको सहूलियत मिलेगी। समुद्री अर्थव्यवस्था, तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश उन्नत समुद्री व्यापार एवं पर्यटन के लिए विस्तारित तटरेखाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये हैं इसके कुछ तटरेखा के विस्तार के प्रभाव के किस पे प्रभाव पड़ेगा। और ये तटरेखा की वृद्धि हुई, इसके परसेंटेज को भी ध्यान रखना कि सीधे पूछ सकता है कि कितने % की वृद्धि हुई। 47.6% की वृद्धि हुई और 11,098 किलो टोटल इसकी वृद्धि है।
और इसमें आपको गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल, इनका याद रखना है कि इनके साथ क्या क्या गुजरात पहले भी नंबर 1 पे था, अब भी नंबर 1 पे है किलोमीटर के हिसाब से। वेस्ट बंगाल परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, अगर पूछ ले कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य की हुई है तो इसमें वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कमी किस यूटी स्टेट की हुई तो पुदुचेरी की हुई। और आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे था, अब नंबर 3 पे आ गया है, और तमिलनाडु नंबर 2 पे आ गया है। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।